आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के धुड़मारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। बस्तर जिले में स्थित इस धुड़मारस गांव को यूएन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में जगह दिया है। जी हां, यह गांव संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 देशों के बेस्ट 20 गांव में शामिल होगा। जरा इंडिया न्यूज संवाददाता जगजीत सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं। धुड़मारास गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। पहाड़ों और नदी के बीच बसे इस गांव में प्रकृति ने अपनी भरपूर छटा बिखेरी है। ये गांव जरूर गूगल मैप पर नजर नहीं आता, लेकिन इस गांव के लोगों ने सामूहिक परिश्रम और एकजुटता का परिचय देते हुए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अलग पहचान दिलाने में कामयाबी पाई है। छत्तीसगढ़ का बस्तर लाल आतंक के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। इस वक्त हम धुरवा डेरा होम स्टे के नज़दीक खड़े हैं और आपको हम बता दें कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 खूबसूरत गांव में इसे शामिल किया गया है। इस धुरवा रस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। बस्तर जिले में स्थित यह धुरमा रस गांव को यूएन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिस्ट में जगह दी है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 देशों के बेस्ट 20 गांव में शामिल हो गया है। तमाम चीजें हैं इस स्थल पे, धुरवा डेरा पे। तो आइए हम धुरवा डेरा के दर्शन करवाते हैं कि आखिर क्यों इसे चुना गया है विश्व पटल में। इस गांव की शोहरत क्यों बढ़ी है, इस गांव का नाम क्यों लिया जा रहा है और लोग बड़ी तादाद में, पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ क्यों पहुंच रहे हैं। आइए चलते हैं। आपको बता दें कि होम स्टे की दीवार को बांस की चटाई और लाल ईंट से निर्माण किया गया है। वहीं होम स्टे में पत्थर की छावनी बनाई गई है, जहां स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से पहुंचने वाले पर्यटक ठहरते हैं। बस्तर के लोग मेहमान नवाजी के लिए काफी मशहूर हैं, लिहाजा यहाँ के स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए मुहैया करा रहे हैं। ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार मिल रहा है। गांव पहुंचते ही देखिए आपको पर्यटक बोर्ड भी दिख जाएगा जिसमें लिखा है धुरवा डेरा, और उसके भीतर आते ही आप देख सकते हैं जो पर्यटक यहां स्टे करेंगे, स्टे के लिए ग्रामीण अंचल में जिस तरीके से ग्रामीण निवास करते हैं वो डेरा बनाया गया है, जिसमें जो पर्यटक आते हैं वो रुकेंगे। इसके अलावा भी यहाँ कैंटीन है और तमाम चीज़ की सुविधाएँ यहाँ पास आपको मिल जाती है। लेकिन आपको मैं धुरवा डेरा के बारे में अगर आपको बताऊं तो धुरवा यहाँ की जनजाति है जो यहाँ डेरा करती है। डेरा जो जिस स्थान में लोग रहते हैं ग्रामीण, उसे डेरा कहा जाता है। तो इस डेरे के भीतर होम स्टे बनाया गया है। होम स्टे की जो दीवार है वो बांस की चटाई और लाल ईंट से निर्माण किया गया है। बल्कि जो यहाँ लोग दूर दराज से जो यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं उन्हें जंगल में परोसे जाने वाला भोजन, साफ सुथरा भोजन, स्वच्छ भोजन भी यहाँ पास दिया जाता है। तमाम तरीके के देखिए किसी भी प्रकृति से बगैर छेड़छाड़ किए अलग अलग एक्टिविटी भी से यहाँ पास इन मकानों को, इन झोपड़ियों को सजाया गया है। और यहाँ स्थानीय खान पान के अंतर्गत अगर पर्यटकों को बस्तर के पारंपरिक जो व्यंजन है वो भी परोसे जाते हैं। तो तमाम चीज़ों की जो सुविधाएं हैं शहर से दूर इस ग्रामीण अंचल में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चूँकि यहाँ जो पर्यटन है, अब पर्यटक काफ़ी मात्रा में यहाँ तेज़ी से यहाँ आ रहे हैं। धुरवा डेरा इस इलाके का नाम है और इस इलाके की जो ख्याति है अब वो दूर दूर तक फैलते ही जा रही है। ग्रामीणों की माने तो प्रकृति ने गांव में भरपूर छटा बिखेरी है, लिहाजा वो नहीं चाहते कि सरकार विकास के नाम पर गांव में किसी तरह की छेड़छाड़ करे। हम बस्तर के धुमड़ा रास में हैं और लगातार यहाँ के जो पर्यटन विकास की अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पास पहुँच चुके हैं जहाँ नौका होती है। नौका को यहाँ कुछ अलग तरीके से ज़रूर बताया जाता है। हम यहाँ के लोगों से भी समझना चाहेंगे यहाँ क्या होता है। सर यहाँ बैम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग चलता है, दोनों एक्टिविटी। क्या होता है बैम्बू राफ्टिंग? बैम्बू बांस से बनाया होता है। हाँ, बांस से वो बांध दे रहते हैं उसको, चेहरे मस्त लगा। अच्छा, जो नाव रहता है वो बम्बू से, बांस से बना रहता है सर।
और तो ये जो साज सज्जा, ये जो बांस का पूरा बनाया गया है, जो टिकट घर बनाया गया है, ये कितना टिकट लेते हो? सर बाम्बू का पर पर्सन 200 है, कायाकिंग का पर पर्सन 100 है। और ये सब बनाया किसने है? हम ही लोग बनाए सर, गांव वाली पूरा ग्राम सभा से माध्यम से। तो यहाँ अगर रोजाना की बात करें तो अब लोग पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, जी। कितने लोग आते हैं? आज सैटरडे संडे तो 100-150 लोग आ जाते हैं और बाकी दिन उतना नहीं आते हैं, 30-40 तो आ जाते हैं। और खाने पीने का अगर बात करें तो यहाँ क्या बस्तरी स्टाइल में कुछ मिलता है क्या? हाँ, बस्तर क्या? स्टाइल से मिलता है। वो गांव में क्या क्या बनाते हैं, क्या उगाते हैं, उसको ही बना देते हैं। जैसे हाँ, मतलब सब्जी हो, मूली हो गया, लाल भाजी हो गया, पालक भाजी हो गया, वो उगाते हैं और बना देते हैं। पूरा देसी? हाँ, देसी बनाते हैं। और कुछ चिकन उकन ऐसा कुछ? हाँ, इधर गांव में मतलब मुर्गा मिलता है, वो खरीदते हैं और वहाँ तो लोगों को पसंद आता है? आता है सर, लोगों को पसंद आता है। जो भी वो ऑर्डर मंगा के बनाने बोलते हैं उसको बना देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि हम दोबारा भी आएंगे। हाँ, आ जाएंगे बोलते हैं सर। दोबारा आएंगे? आएंगे बोलते हैं। आया कोई? आ भी गए हैं सर। 2-4 बार आ गए हैं। 2-4 बार आए? हाँ तो लोग अब मतलब यहाँ बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। हाँ, अभी भीड़ चल रहा है सर। तो अब क्या चाहते हो कि शासन प्रशासन यहाँ के लिए क्या करे, और कुछ करे, यहाँ सड़कें और अच्छी बना दे, लोगों के रहने ठहरने के बना दे, कि जो आप लोग ग्रामीण परिवेश में जो लोगों को आप रख रहे हैं वैसा ही ठीक है? ऐसे ही ठीक है सर, हमको कोई शासन से भी उतना भी बनाने नहीं चाहते हैं हम लोग। बस रोड के थोड़ा रिपेयरिंग हो जाए। तो बिल्कुल सड़क यहाँ अगर शासन चाहे तो बना दे, लेकिन जो लोग पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटकों को भी इस तरीके की छावनी बांस से बनी, ईंट से बनी, सीमेंट से बनी नहीं चाहिए। इस तरीके के ग्रामीण जो लोग रहते हैं, इसी तरीके के छावनी में लोग रहना पसंद भी कर रहे हैं, और ग्रामीण भी यही कर रहे हैं कि शासन प्रशासन जो जैसा है उसी स्थिति में रहने दे, और पर्यटकों को भी ये खूब भा रहा है। इस गांव में 40 परिवार निवारस्थ हैं और प्रत्येक घर से एक सदस्य इस ग्राम विकास के कार्य में शामिल है। प्रकृति को पर्यटन करीब से महसूस करें, इसलिए गांव में पर्यटकों के लिए बंबू राफ्टिंग, काइकिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। और गांव में कांगेर नदी बहती है जो आगे जाकर शबरी नदी में मिलती है। बस्तर के धुरवा डेरा का ये अंतिम पड़ाव है, और ये नौका है, और ये बम्बू बांस नौका है। ये क्या बोलते हैं इसको? बाम्बू राफ्टिंग सर। बाम्बू राफ्टिंग बोलते हैं इसे। और इसमें एक समय में कितने लोग बैठते हैं? सर इसमें बेड के हिसाब से 6 तक ले जाते हैं एक बोट में। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जब से इसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची है, लोग कितनी संख्या में आते हैं? आते हैं सर 10-15 तक। 10-15 तक। अच्छा, नाव कितने हैं फिर? नाव तो 6 है सर। 6 है? हाँ। अच्छा, बम्बू राफ्टिंग के अलावा और दूसरा कोई नाव है यहाँ? है सर, एक कायाकिंग है, उसमें वो उसका 4 बोट है। हाँ। तो अच्छा, इसकी किराए की बात करें तो बम्बू का तो क्या है इसका? सर इसका किराया तो पर पर्सन एक व्यक्ति का 200 है, और कायाकिंग का ना एक व्यक्ति का 100 है। तो ये कितनी दूरी तक हम जाते हैं आगे तक? सर ये दूरी जाता है 300 मीटर दूर, राउंड अप 600 मीटर पड़ेगा। तो देखिए, ये अंतिम पड़ाव है, और लगभग 300 मीटर तक जाने के लिए हम इस बम्बू राफ्टिंग का उपयोग करते हैं। लोग बड़ी संख्या में अब यहाँ पहुँच रहे हैं, और जिस प्रकार से आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, प्रकृति की गोद में चारों तरफ से देखिए किस तरीके से पेड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये जो नदी है ये कांकेर नदी है। तो लोग अब जिस लिहाज से लोगों को पता चलते जा रहा है, इसकी ख्याति लोगों तक पहुंचते जा रही है, तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य राज्यों के लोग, या मैं यूं कहूं कि देश विदेश के भी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ का लोकल फूड बहुत अमेजिंग है। मतलब इन्होंने अपने पत्तल जो होता है उसको यहाँ के लोकल स्टाइल में उन्हीं की कटोरी और प्लेट में डाल के गरम गरम चावल और इनकी जो भी यहाँ की लोकल सब्जियाँ है वो गरम गरम सर्व किया, और वो बहुत अमेजिंग था। और काफ़ी एडवेंचरस है यहाँ पे, जो भी लोकेशन वगैरह है। मैं अक्सर इस ट्रैक में आती रहती हूँ, और काफ़ी अच्छे दोस्त मिले हैं यहाँ पे। हर बार नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस होना, नेचर के बीच में, और प्राकृतिक तरीके से खाना खाना, और सारा जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ की बहुत सुंदर हैं। लोग काफ़ी सिंपल, भोले भाले से अच्छे हैं, और वेदर तो माय गॉड अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड लगा, मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा है। यहाँ पे पूरे गांव का जो व्यू है और जो नेचर है, बिल्कुल नेचर से मिलना है आपको। अगर वहाँ पे शोर शराबा, जो गाड़ियों की शोर शराबा है, उससे बिल्कुल शांति वाला माहौल चाहिए, तो ये वाला माहौल है।
आप आए सुकून से जिए एक रात, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बस्तर आप यहाँ पर आइए, आप आकर यहाँ देखेंगे। हम सुबह 5 बजे उठकर गए थे। यहाँ का जो दिनचर्या है, मतलब आप देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब शहर के भीड़ भाड़ से और वहाँ की गाड़ियों की आवाज़ को छोड़कर आप यहाँ आइए और आपको ना चिड़िया की चहचहाहट, वो सब आपके मन को ना बहुत सुकून मिलेगा बिल्कुल। तो यहाँ आइए, यहाँ के लोकल कल्चर को ट्राई कीजिए। यहाँ का जो खाना है नेचुरल तरीके से, जो अपना चूल्हा चौके में जो खाना बन रहा है उसका जो टेस्ट है, और आप जो बाहर खा रहे हैं, आप मतलब जन्नत है बिल्कुल बस्तर। कल हम लोग क्या है कि 4 लोग रायपुर से यहाँ पे आए हैं और दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। हम गए थे, यहाँ पे पास में नदी है, वहाँ पे राफ्टिंग भी कराते हैं और दैट प्लेस इज़ वेरी गुड, नाइस प्लेस। वहाँ पे वाटर का मूवमेंट भी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वाटरफॉल मिलेगा, कांगेर वाटरफॉल दैट्स नेम इज़, एंड दैट्स अ ऑसम प्लेस। वहाँ पे जाके राफ्टिंग करना चाहिए एंड एक्सपीरियंस लेना चाहिए सबको। तो दिस प्लेस इज़ नाइस, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सर बेसिक हर सुविधा है यहाँ पे। जैसे ये मड हाउस है, 2 रूम है यहाँ मड हाउस के, और पीछे रूम बने हुए हैं, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये अगर आप रूम लेते हैं तो आपको कॉमन वॉशरूम जो है इंडियन वेस्टर्न दोनों है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। और जो पीछे रूम बने हुए हैं उसमें आपको अटैच लेटरिन बाथरूम के साथ रूम अवेलेबल है। फूड के लिए सामने आपने जो देखा होगा, वहाँ पे रात को डिनर और लंच वगैरह हमको वहाँ मिला। काफ़ी बेसिक बोलना चाहिए चीज़ें हैं, बट काफ़ी मज़ेदार स्टे रहा। रात में रुकने का एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा। तो इनसे मेरे को मिलना, इनको एक्सप्लोर करना, इनका कल्चर, इनका लाइफ स्टाइल, इनकी सोसाइटी, इनकी चीज़ें। सो हाउ वी स्टार्टेड, इट्स ग्रेट यार, अमेजिंग फीलिंग वी हैड थ्रू आउट विलेज। मैंने कल पूरे गाँव घूमा, गांव के लोगों से मैं मिला, इनके डे टू डे लाइफ के बारे में देखा। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग प्लेस। मेरे को तो मन करे तो मैं इधर आके रुक जाऊं और बस जाऊं। द प्लेस इट इज़, इट्स सो कूल, काम, कंपोज, क्या लाइफ है लोगों की, वेरी कनेक्टेड विद द नेचर। उल्टा ये तो मैंने एक इनसे जाना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित घुड़मारास गांव प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर के अद्भुत आदिवासी जीवन शैली, पारंपरिक व्यंजन